जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। कुछ छोटे मोटे नहीं कह रहे, जो बहुजन पत्रकार हैं भी, वो भी देख रहे हैं तो बहन जी की और बसपा की बुराइयाँ का, और चाहे बुराइयाँ तो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आलोचना कर रहे हैं कि वो आलोचना इस तरह कर रहे हैं जैसे वो बहन जी कह रहे हैं कि बहन जी नहीं काम कर नहीं समाज के लिए नहीं सोच रही हैं, चाहे समाज के लिए नहीं आवाज़ नहीं उठा रही हैं। अभी जल्दी ही जो आंधी तूफान आया था उत्तर प्रदेश में कई बहुत कुछ क्षतिग्रस्त किया है। तो उनको लेकर बहन जी ने ट्वीट किया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में ज़बरदस्त आंधी तूफान से हुई जान-माल की भारी तबाही से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार को अपनी पूरी उदारता बरतते हुए इस प्रकार से उनके सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, ताकि वे लोग अपने उजड़े बिखरे हुए परिवार जीवन को समेट कर दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। इसके साथ ही खासकर पेट्रोलियम पदार्थों आदि इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में अनवरत वृद्धि को जारी रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल आदि की कीमत में ₹3 प्रति लीटर की वृद्धि करोड़ों गरीबों व मेहनतकश परिवारों, खेतों, किसानों आदि के साथ-साथ मिडिल क्लास के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करेगा, माने तकलीफ में डालेगा। हाँ, और अर्थात इस महंगाई का सीधा असर इन सब के परिवार के पालन-पोषण पर पड़ेगा। इसलिए सरकार को महंगाई व जीवन दुष्कर करने वाली इस प्रकार के जो नियम जो अभी लागू कर रहे हैं, ₹3 प्रति लीटर बढ़ाने का काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि सार्थक कदम उठाने चाहिए। यही समय की मांग है। और इसी को जो अब सोशल मीडिया के जो एक सोशल वर्कर हैं, सूरज कुमार बौद्ध, उत्तर प्रदेश, वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में समुद्री तूफान और तेज बारिश से 111 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, 111 लोगों की मौत हो गई, असीमित क्षति हुई, लेकिन इस पर किसी मीडिया चैनल पर खबर नहीं चलाई गई। हर कोई, सब टीवी चैनल मुख्य दर्शक बने हुए हैं। इन हरामखोरों से आप बस हिंदू मुस्लिम करवा लीजिए। हिंदू मुस्लिम क्या कि उन्होंने केवल बीजेपी की, चाहे सत्ता की चाटुकारिता कह दीजिए, वो सत्ता के हिसाब से ही बात करेंगे। बस उनको पब्लिक की मुद्दे से कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे और टीवी मीडिया पे, ट्विटर पे जो इस तरह के जो सत्ता द्वारा और विपक्ष के द्वारा भी, अच्छा, विपक्ष भी नहीं कुछ सवाल किया है, सोचिए, विपक्ष भी मौन है। तो इसलिए आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से बहुजन समाज के लोगों, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों और न्यायप्रिय विचारधारा रखने वाले लोग। आप लोगों को सचेत रहना है और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें अभी एक रविकांत नाम का, मनीष राजपूत नाम के हैं, वो लिखते हैं कि ₹3 तो डीजल प्रति लीटर बढ़ा दिया इंडिया में, और आप ₹50 पे कुछ ऐसे लीटर उन्होंने लिख रहे हैं कि आप बांग्लादेश को दे रहे हैं। तो अगर अलग अपने अदर कंट्रियों में, मतलब कि हमारे घर में परिवार हमारा एक भूखा रहेगा, चलेगा, पर हम दूसरों को दान नहीं, दूसरों को बेचेंगे। हाँ, तो इस तरह की आपने सरकार चुनी है। मैं बार-बार कहता हूँ कि आपका आँख मूंद के भरोसा करना किसी पे क्या अच्छा है? मैं अब वक्त नहीं कहूँगा आप लोगों को। अच्छा बुरा बुरा लग रहा है, तो इसलिए मैं कहूँगा आँख मूंद के भरोसा नहीं करिए। आप थोड़ा आँखें खोल के देखिए कि हमने किस तरह की सरकार चुनी है। और आप ही देखिए ना, आप एक चीज़ और कह रहा हूँ, पूरे 17 कि 21 राज्यों में शायद 21 राज्यों में सरकारें हो चुकी बीजेपी की। और बीजेपी कितना विकास कर रही है और क्या विकास कर रही है, आप अपने आप को अवलोकन करिए। केवल आँख मूंद के किसी को हीरो और देवता मानेंगे तो नुकसान होगा। आज आपको नहीं दिख रहा है, आपको पर्सनल नुकसान नहीं दिख रहा है, लेकिन नुकसान लगेगा। क्योंकि एक रेसलर है, एक कुश्ती लड़ने वाले
क्या नाम था उनका, पुण्य जो पहले राम रमैया कुछ नाम से उन्होंने बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, वो पहलवान हैं। तो अब उनको कोई कह रहे हैं, वो अपने ट्वीट में कहीं लिख रहे हैं कि हमें कहीं जातिवाद के नाम पे सताया जा रहा है। तो जो भी आप चमचे पहले रहेंगे ना, आप लग रहा है कि हम दलित से हैं, समाज से, चाहे बहुजन समाज से हैं, ओबीसी से हैं, तो हम सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे, चाहे सत्ता पक्ष के साथ चटुकारिता करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, आँख मूंद के भरोसा करेंगे, तो आपका नुकसान नहीं होएगा, तो आप गलतफ़हमी में हैं। आपका भी नुकसान होएगा। जब पूरा भारत सरकार में सबका होगा, तो उसमें आप भी हैं, आपका भी नुकसान होगा, आपको भी तकलीफ मिलेगी। जब 3 रुपये वाले पेट्रोल डीजल आप सब आम पब्लिक के लिए बढ़ा है, तो आपका भी बढ़ेगा। सोना के लिए जब मना किए हैं मोदी जी, तो आपके लिए भी मना किए हैं, ये नहीं कि आपको नहीं मना किए हैं। तो इसी तरह कुछ भी चीज़ें हैं, आँख मूंद के भरोसा करना आपकी मूर्खता है। आप उसको आँखें खोलिए और इन सब से सजग रहिए। और एक न्यायप्रिय पार्टी जो है, जो आपने करके दिखाया, सर्व समाज के हित के लिए काम किया, जो 4 बार रही सरकार बहुजन समाज पार्टी की, उसको आप उठा के देखेंगे, चाहे अपने आप को नहीं उस समय थे, तो अपने बाप-दादा से पूछिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल कैसा रहा है, सबके हित के लिए, सर्व समाज के लिए, कानून प्रक्रिया के लिए, कहाँ और कैसे किस तरह शिक्षा, रोज़गार पे काम किया। तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी सबसे बेहतर पार्टी है, जो एक सबसे न्यायप्रिय, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और सबका साथ, सबका विकास करेगी, करती है, की है। किसी से द्वेष भावना करके नहीं सरकार चलाती है। और इसी से सबको, और सत्ता को, सरकार वाली मौजूदा जो सरकार है, उसको डर है तो केवल बहुजन समाज पार्टी से है। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि उसके पास कैडर वोट है, उसका मजबूत जो भी वोट है, मौजूद वोट है, और आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से इस बार 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार अवश्य बनेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।